अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 13 पर चर्चा कर रहे हैं। और अध्याय 13 में सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज हम लोग को ईशावास्य उपनिषद का 13वां मंत्र समझा दिए और आगे हम लोग पढ़ रहे हैं इसी में। तो 13वें मंत्र को समझाते हुए 14वें मंत्र को भी इसमें समझा दिए, दोनों को समझाने के लिए, है ना। इसी को थोड़ा पढ़ देते हैं याद दिलाने के लिए। संभूतिम च विनाशं च यस्त्वे दो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूतया मृतमश्नुते। यह 14वां मंत्र है। यहाँ इस उपनिषद के 14वें मंत्र में संभव को समृत और असंभव को विनाश कहा है तथा 11वें मंत्र में इसी को अविद्या और विद्या कहा है। इन दोनों शब्दों को खूब समझने के लिए इन मंत्रों में इनके कई नाम दिए गए हैं और यह बताया गया है कि इनमें से किसी एक का सहारा लेने वाला अंधतमः प्रविशन्ति अज्ञान अंधकार के या अवनति के गड्ढे में यानी गर्त में गिरता है। मनुष्य के सच्चे लक्ष्य को वह प्राप्त होता है जो संभव और असंभव, संभूति और असंभूति अथवा अविद्या और विद्या दोनों को तत्व से जानकर, दोनों को उपयोगी जानकर, दोनों में से किसी एक की उपेक्षा न करके दोनों को साथ साथ लेकर चलता है। वह ऐसा करने से इनमें से एक के द्वारा अपने शरीर को, अपने घर द्वार और धन तथा अपने देश और राष्ट्र की रक्षा करके दूसरे से आत्मज्ञान और योग को जानकर सच्चे सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके सच्ची मुक्ति, सच्चा आनंद, सच्ची शांति और सच्ची उन्नति तथा ब्रह्मानंद को प्राप्त करके अपने शरीर और आत्मा दोनों की भलाई कर सकेंगे। व्यक्ति के समूह से ही राष्ट्र और जाति बनी है, अतः इससे सारे संसार, सारे देश और राष्ट्र की भलाई होगी। इस बात को हम 11वें मंत्र का अर्थ करते हुए पहले ही बहुत विस्तार से समझा चुके हैं। पीछे के पृष्ठों को उल्टा कर देख लें तो हम लोग पहले देख चुके हैं और प्रवचन हो चुका है। अभी इसी से आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको तो याद दिलाने के लिए पढ़ दिए, कल यहाँ तक बातें हो चुकी थी। अभी इसी को समझाने के लिए आगे पढ़ते हैं। इस 13वें मंत्र में पिछले मंत्रों की विद्या और अविद्या तथा असंभूति और संभूति आदि शब्दों की तरह संभव और असंभव शब्दों के अर्थों को जानना है। इन्हीं दोनों शब्दों का अशुद्ध और पक्षपातपूर्ण अर्थ करके मजहबी भाष्यकारों ने वेद के साथ घोर अन्याय किया है। अपने पाठकों को अंधा बनाकर तथा भ्रम में डालकर उन्हें अपने मजहब में लाने का अन्यायपूर्ण घोर पाप किया है। इस समय जितने भाष्य पाए जाते हैं उन सबों में इन मजहबी भाष्यकारों ने पक्षपात के साथ संभव और असंभव का ऐसा अर्थ किया है जो किसी तरह से नहीं हो सकता। संभव और असंभव का अर्थ बहुत साफ है। संभव का अर्थ है जो हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो, और असंभव का अर्थ है जो हुआ ना हो, जो उत्पन्न ना हुआ हो, वा जो जन्मा ना हो। बताइए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव हम लोग एक एक शब्दों को अन्वय करके, पदच्छेद करके जितने मंत्रों को बतलाए, अर्थ भी बतलाए, व्याकरणिक दृष्टिकोण से बतलाए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बतलाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बतलाए और एक एक अक्षर को समझा रहे हैं। कहीं उपसर्ग, कहीं प्रत्यय लगने से कैसे बदल जाते हैं इनके अर्थ, इसी को बताते हुए अभी हम लोग को एक एक चीज समझाने के लिए आगे बता रहे हैं कि संभव क्या है ना। संभव, संभव शब्द सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु में अप प्रत्यय लगाने से बना है। भू सत्तायाम धातु का अर्थ अंग्रेजी में टू बी है, जो होता है, जो जन्मता है या उत्पन्न होता है। अमरकोश में भव का अर्थ नानार्थ वर्ग के श्लोक
206 में जन्म हरो भवो कहा है, अर्थात भव का अर्थ जन्म, संसार और महादेव किया है। संस्कृत के और कोशों में भी जो जन्मा हो, उत्पन्न हुआ हो या हुआ हो उसे संभव कहा है। उसी तरह से जो जन्म नहीं है, जो जन्मा नहीं है, जो उत्पन्न नहीं होता वह असंभव है। अतः शरीर, सांसारिक पदार्थ, धन दौलत, रुपया पैसा, घर द्वार, अस्त्र शस्त्र, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट, टैंक, तोप, बंदूक और तलवार आदि उत्पन्न होते हैं, बन जाते हैं, बनाए जा सकते हैं, बनाए गए हैं, होते हैं और हो सकते हैं। अतः यह सब संभव में है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितनी बड़ी बात है बताइए, किस सुंदर ढंग से सदगुरुदेव बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ऊपर में जो चीजें गिनाई गई हैं वह सब संभव में है। अतः ऊपर में गिनाए हुए पदार्थ, शरीर और सांसारिक पदार्थों को वेद के इस मंत्र में संभव कहा है। और असंभव वह है जो जन्म नहीं लेता, जो किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है या किसी से जन्माया नहीं जाता, वह है आत्मा। मतलब साफ यह है कि शरीर और सांसारिक पदार्थ संभव हैं और आत्मा का नाम असंभव है। सांसारिक पदार्थों से, इनकी सहायता से दूसरी वस्तु मिलती है और आत्मा से दूसरी मिलती है। दोनों से एक ही वस्तु की, एक ही शक्ति की, एक ही फल की प्राप्ति नहीं होती, किंतु दोनों से दो प्रकार की शक्तियां मिलती हैं। एक से शरीर का बल, शस्त्रास्त्र का बल, हाइड्रोजन बम, रॉकेट आदि का बल, धन बल और तन बल प्राप्त होता है, तो दूसरे से आत्मबल, मनोबल, योग बल, इच्छा शक्ति, ज्ञान बल और बुद्धि बल प्राप्त होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं सुंदर तरीके से सदगुरुदेव समझा दी संभव क्या है और असंभव क्या है ना। संभव का मतलब होता है जो बनाया गया है, जो उत्पन्न किया गया है, जो बनाया जा सकता है, उसको संभव कहते हैं। और असंभव वह है जिसको किसी ने नहीं बनाया, वो बनाया नहीं जा सकता, तो कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, वह है आत्मा बताए। कितनी बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। आप ठीक से विचार कर लीजिए। शरीर, सांसारिक पदार्थ, धन दौलत, रुपया पैसा, घर द्वार, अस्त्र शस्त्र, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट, टैंक, तोप, बंदूक और तलवार आदि उत्पन्न होते हैं, बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, बनाए गए हैं, होते हैं और हो सकते हैं। अतः यह सब संभव में है। इसका नाम है संभव। संभव में है। ऊपर में जो चीजें गिनाई गई हैं वह सब संभव में है। अतः ऊपर में गिनाए हुए पदार्थ, शरीर और सांसारिक पदार्थों को वेद के इस मंत्र में संभव कहा है। और असंभव वह है जो जन्म नहीं लेता, जो किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है या किसी से जन्माया नहीं जाता, वह है आत्मा। मतलब साफ यह है कि शरीर और सांसारिक पदार्थ संभव है और आत्मा का नाम असंभव है। सांसारिक पदार्थों से, इनकी सहायता से दूसरी वस्तु मिलती है। सांसारिक पदार्थों से और इनकी सहायता से दूसरी वस्तु मिलती है और आत्मा से दूसरी मिलती है। इतना सुंदर बताए गुरुदेव। देखिए, दोनों से एक ही वस्तु की, एक ही शक्ति की, एक ही फल की प्राप्ति नहीं होती, किंतु दोनों से दो प्रकार की शक्तियां मिलती हैं। एक से शरीर का बल, शस्त्रास्त्र का बल, हाइड्रोजन बम, रॉकेट आदि का बल, धन बल और तन बल प्राप्त होता है। और दूसरे से आत्मबल, मनोबल, योग बल, इच्छा शक्ति, ज्ञान बल और बुद्धि बल प्राप्त होता है। खूब विचार कर लीजिए। भारत संभव की, शरीर की, पदार्थ ज्ञान, विज्ञान की, शस्त्रास्त्र की उपेक्षा कर रहा है और यूरोप तथा अमेरिका और रूस आदि देश आत्मा की, आत्मबल की, योग की, योग बल की और आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा कर रहे हैं। यह उस समय की बात है जब गुरुदेव लिख रहे थे। अभी तो हमारा देश बहुत आगे है ना। यह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम तो कर ही रहे हैं हमारे देशवासी।
साथ में आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल को बढ़ाने के लिए नित्य योग साधन चक्र भेदन क्लास चल रहे हैं। जगह जगह चक्र भेदन भी चल रहे हैं और साधारण एक्सरसाइज भी चल रहे हैं। योग, राज योग, दुनिया भर के योग भारत में चल रहे हैं। विश्व को सबको हिला के रख दिया है ना। कितनी बड़ी बात है। हम लोग पीछे नहीं है अभी। सब तरह के शस्त्रास्त्र भी हैं, बल भी है, हाइड्रोजन बम भी, सब तरह की तैयारियां चल रही हैं। धन बल, ज्ञान बल, योग बल, तन बल, किसी चीज में कम नहीं हमारा देश अभी। विज्ञान में भी आगे निकल गए हैं हम लोग, किसी से भी कम नहीं है अभी, है ना। लेकिन जब लिख रहे थे गुरुदेव, उस समय की बात लिखी हुई है, याद करके देख लीजिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव लिखे हैं। भारत संभव के शरीर की, पदार्थ विज्ञान की, शस्त्रास्त्र की उपेक्षा कर रहा है और यूरोप तथा अमेरिका और रूस आदि देश आत्मा की, आत्म बल की, योग की, योग बल की और आत्म विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा कर रहे हैं। वो लोग तो अभी भी ठीक से समझे नहीं आत्मज्ञान को, कहाँ से समझे, है ना। लेकिन भारत सबको समझ लिया। शस्त्रास्त्र विज्ञान से भी उन्नति कर रहा है और ज्ञान की दृष्टि में आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल की महिमा बता रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आगे बढ़ेगी, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो सदगुरुदेव का कहना है इन दोनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दोनों में से किसी एक से काम नहीं चलेगा। दोनों की अलग अलग शक्तियां हैं और दोनों को लेकर चलना चाहिए, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। जिससे मनुष्य आध्यात्मिकता को दबाकर पदार्थ विज्ञान द्वारा केवल शस्त्रास्त्र और वायुयानों तथा वाहनों की उन्नति करके भी सच्चे शांति और सच्ची मुक्ति को ना प्राप्त करके अपने को हर वक्त मृत्यु और अनेक प्रकार के खतरों और आपत्तियों से घिरा देख रहा है। विज्ञान की उन्नति से युद्ध सामग्रियों की उन्नति करके काल को मुंह बाए खड़ा देखकर शांति और सुख की नींद ना लेकर कोई प्रकट तो नहीं होने देता, पर सारा संसार, सारे देश और सभी राजनीतिक नेता बहुत अधिक घबराए हुए हैं। इसी से वेद कहता है कि संभव या असंभव दो में से किसी एक से सब कुछ नहीं मिलता, किंतु संभव और ही फल आहू बतलाते हैं और असंभवात विनाशील देव पितर आदि की उपासना से अन्यथ दूसरा ही फल आहू बतलाते हैं। इति इस प्रकार हमने धीराणाम उन धीर पुरुषों से सुश्रुम वचन सुने हैं, ये जिन्होंने न हमें उस विषय को विचक्षिरे व्याख्या करके भली भांति समझाया था। व्याख्या अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, सर्व संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम परिरत हृदय से, प्रेम पूर्ण होना चाहिए, प्रेम परिपूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम रूप लीला धाम तथा प्राकृतिक गुण रहित एवं दिव्य गुणमय सच्चिदानंद धन स्वरूप का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर उपासना का मिथ्या स्वांग भरने वाले दंभियों को जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकों को मिलने वाला फल, यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। आध्यात्म विद्या से, आत्मज्ञान से, उसकी उपासना करने से परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान और सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता, नित्य विनाशी जो समझते हैं आत्मदेव को, वो सचमुच में प्रेम परिपूरित होकर के हृदय को नित्य निरंतर दिव्य मधुर नाम रूप ये सब जो लिखे हैं गुरुदेव, या आत्मदेव को प्राप्त सच्चिदानंद धन रूप स्वरूप को प्राप्त करते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते हैं, इससे एक अलग प्रकार की शक्ति मिलती है। लेकिन जो ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर उपासना करते हैं, स्वांग भरते हैं, दंभी, वो दूसरा ही फल उनको प्राप्त होता है ना। यही गुरुदेव बतला रहे हैं।
तो सच्चे उपासकों को मिलने वाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है ना। इसको ठीक से समझने के लिए फिर से हम व्याख्या को पढ़ देते हैं। गुरुदेव जो लिखे हैं है ना, अच्छी तरह समझ जाइए। व्याख्या अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम परिपूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम रूप लीला धाम तथा प्राकृत गुण रहित एवं दिव्य गुण गणमय सच्चिदानंद धन स्वरूप का श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते रहना, इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर उपासना का मिथ्या स्वांग भरने वाले दंभियों को जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकों को मिलने वाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है ना। तो बाहर में जो ईश्वर की उपासना करने से इसकी प्राप्ति नहीं होगी, जो ध्यान और तपोबल से प्राप्त होता है, वो अलग अलग है ना। आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार विनाशी देवता आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है। शास्त्रों के एवं श्री भगवान के आज्ञानुसार गीता 17:18 देवता, पितर, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की अवश्य कर्तव्य समझकर सेवा पूजा आदि करना और उसको भगवान की आज्ञा का पालन एवं उनकी परम सेवा समझना, इस प्रकार निष्काम भाव से अन्य देवताओं की सेवा पूजा करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा श्री भगवान की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्युमय संसार सागर से तर जाते हैं। विनाशशील देवता आदि की तमाम उपासना से जो फल मिलता है, उसे यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। यह है 13 का, है ना। तो आप विचार कर लीजिए, इतने सुंदर तरीके से हमारे ऋषि मुनि बताए हैं। जरा इस मजहबी अर्थ को देखें। मजहबी ईश्वर को इस मंत्र में लाने के लिए और उसका भजन कीर्तन करना चाहिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए कितना झूठा, कितना असत्य और अनलगर अर्थ करके पाठकों को धोखा देते हुए कितना बड़ा पाप और लज्जाजनक काम किया है। यहाँ पर ईश्वर की उपासना की बात ही नहीं है, आत्मोपासना की बात है, लेकिन हम लोगों ने धोखा दिया। इसको गुरुदेव समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान की उपासना करने से उसे दूसरे फल की प्राप्ति होती है, और आत्मा को जो ब्रह्म जानते हैं और उसकी उपासना करते हैं, उसे जो फल प्राप्त होता है, उसे पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है ना। इस तरह की बात है। तो आगे पढ़ते हैं। इस मंत्र में ईश्वर का या उसके श्रवण कीर्तन की स्मरण। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर तरीके से सदगुरुदेव वेद मंत्रों को समझाए, और इनसे हम लोग को दोनों से लेकर चलना चाहिए। संभव और असंभव को, विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति, हर एक चीज को समझाते हैं गुरुदेव, है ना। और सदगुरुदेव कह रहे हैं, इस मंत्र में ईश्वर का या उसके श्रवण कीर्तन और स्मरण का कहीं गंध तक नहीं है। इसी तरह से आजकल जितने भाष्य मिल रहे हैं, सब इसी तरह से अनर्गल, अशुद्ध, असत्य और व्यर्थ हैं। इन भाष्यों को पढ़कर हमें बड़ा दुख हुआ। इन शब्दों द्वारा संसार को कितना धोखा दिया गया है। वेदों का या वेद मंत्रों का अर्थ नहीं किया है। वेदों और उसके मंत्र तथा वेदों के सिद्धांतों की हत्या की गई है। इन भाष्यों को देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए और हम रो पड़े। यही कारण है कि हम वेद के तमाम मंत्रों का अर्थ करने के लिए उद्यत हुए हैं, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। लिखते हैं, यदि हमारे पाठक और हमारे शिष्यों ने ज्ञान शक्ति के नए नए ग्राहक बनाकर और इसका आजीवन ग्राहक बनाकर ज्ञान शक्ति को जीवित रखा और इस तरह से हमारी सहायता करके हमें उत्साहित किया, तो हम यह सब करके संसार को दिखा देंगे कि वेद मंत्रों के सही अर्थ को सब पर प्रकट कर देंगे, है ना। गुरुदेव का कहना है कि वेद मंत्रों का जब सही अर्थ किया गया होता, तो आज देश के या विश्व की उन्नति जरूरी है ना। विश्व में शांति के लिए वेद के मंत्रों को अच्छी तरह समझाना चाहिए। एक की उन्नति से नहीं, जड़ और चेतन दोनों की उन्नति की जरूरत है। इसी को अनेक शब्दों से समझाए हैं ऋषि मुनियों ने, और हम लोग जो पढ़े अभी
वेद मंत्रों का यह 13वां अध्याय पूरा हो गया और इसी में 14वें मंत्र का भी वर्णन हो चुका है। कल आगे फिर चर्चा होगी दूसरे अध्याय पर। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।